हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का मसला हो, इस प्रोग्राम में आप कॉल करके उसका हल जान सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर एम रज़ा साहब। तो नाज़रीन, आइए आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात करें, मुलाकात करें और अपने परेशानियों को दूर करें, तो आप भी दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं या नंबरों को नोट करके आप डॉक्टर एम रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ख़ास करके हैदराबाद के या आसपास के अज़ला से जो हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बा को डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात करके मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। या जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो नाज़रीन जो है डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को हल करवा सकते हैं। आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को हल करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, अपना नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए, तारीख़ पैदाइश या जिसके बारे में बात करना है उसका नाम बताइए, तारीख़ पैदाइश बताइए और जगह का नाम बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है। अभी जैसे पिछले हफ्ते आपने इल्म की अहमियत पर जो रोशनी डाली थी वो माशाल्लाह बहुत लोगों ने पसंद करी है, और कुछ लोग जैसे इल्म हासिल करने के बाद जो जॉब को लेकर परेशान हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन उनकी अच्छी खासी है, 5 साल 6 साल 10 साल से बैठे हुए, कोई जॉब नहीं हाथ लग पा रही है, हाथ नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए ये जवाहरात का करिश्मा क्या मदद कर सकता है उनकी? जरूर जनाब। सबसे पहले नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले तमाम हिंदुस्तानियों की खिदमत में होली की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें और हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें, ज़िंदगी में खुशहाल रहें। एक छोटी सी गुजारिश है, जब होली खेलते हैं तो होशियारी से खेलिएगा, अपने आप भी खुश हो, मतलब खुशी बनाइएगा और अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल कीजिएगा। ये सब ज़िंदगी में इंशाअल्लाह आगे बढ़िएगा। जैसे कि राहिल साहब का सवाल है, पढ़ाई के मरहले के बाद जो इंसान की ज़िंदगी में आता है अहम मरहला जो होता है वो है जॉब का, नौकरी का मरहला होता है। नौकरी इंसान की ज़रूरत को पूरा करने का नाम है नौकरी। जैसे नौकरी मिल जाती है, इंसान वहाँ से पैसा कमाता है, अपनी ज़िम्मेदारी उठाता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। बहुत से ऐसे नौजवान हैं, जैसे कि आपने कहा, पढ़ाई करने के बाद दिखने में हैंडसम हैं, MBA किया हुआ है, अच्छे मार्क्स में पास हुए हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ है, अच्छे मार्क्स में पास हुए हैं, डिग्री की हुई है, अच्छे मार्क्स में पास हुए हैं, ज़िंदगी में मतलब अच्छी पढ़ाई आपने हासिल की है। जैसे ही पढ़ाई आप हासिल करते हैं, हासिल करने के बाद जब आप नौकरी की तलाश में इंटरव्यू को जाते हैं तो इंटरव्यू आप देने के बाद आपको बायोडाटा लेते हैं, कहते हैं कि आपको यहाँ पर नौकरी नहीं है, तो समझिए क्या लगता है आपके ऊपर। क्यों ये बात क्यों बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे नौजवान आते हैं आंखों में आंसू निकल जाते हैं, डॉक्टर साहब MBA किया हुआ हूँ, अच्छे मार्क्स में पास होकर रहूँ, हर चीज़ में फिट हूँ, लेकिन मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। बहुत से इंजीनियर्स होते हैं, बहुत कोशिश करता हूँ, अच्छा पढ़ाई की मैंने, लेकिन
मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। तो ये हिसाब से यहाँ पर छोटा सा, जैसे कि हम जो बताते हैं लोगों को, जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, क्योंकि मुश्किल लोगों को पहचानने के आसान जो तरीके होते हैं, इसी तरीके से नौकरी को पाने के लिए आसान तरीका क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ मैं। देखिए, एक होता है जॉब का मरहला। जॉब में क्या होता है, कुछ उसूल होते हैं जॉब के लिए, कुछ क्राइटेरिया जो कहा जाता है, कुछ मेयार होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, एक कुछ दायरा रहता है। 100 लोगों में से किसी एक इंसान उस दायरे को पूरा कर पाता है, तभी उसको जाकर जॉब मिलती है। जॉब के लिए जब ढूंढता है तो बहुत से लोग होते हैं मेरे को जॉब करना है, मेरे को नौकरी करना है, तो नौकरी में जॉब में नाकाम हो जाते हैं। यहाँ पर छोटा सजेशन, अगर आपने डिसाइड कर लिया मेरे को काम करना है, देखिए थोड़ा इसमें मुलाजा फरमाइएगा, काम करना है, अगर आपने सोच लिया काम करना है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई आपको इंटरव्यू में फेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको काम करना है। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जॉब में क्या होता है, लोगों के दिमाग में होता है सुबह 10 बजे जाना है, शाम 5 बजे घर लौट जाना है, हफ्ते में 2 दिन मेरे को हॉलीडे चाहिए, छुट्टी मिलना है, मैं ज़्यादा काम क्यों करूं, ज़्यादा काम क्यों करूं, ये लोगों की मेंटालिटी होती है। उसमें क्या होता है, परेशानियां पीछे पड़ जाती हैं। कुछ लोग होते हैं काम करने वाले, उनको वक्त की परवाह नहीं होती, हॉलीडे की परवाह नहीं होती, बॉस का दिल जीतना जानते हैं, अच्छा काम करते हैं। छोटी सी मिसाल, बहुत से कंपनीज हैं, उस कंपनीज में काम करने वाले लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, कामयाब हैं। वजह क्या है, वो हर काम को आसानी से करते हैं। अगर आपने, बहुत लोग अगर सोच लिया आपने मैं MBA किया हूं तो मेरे को मैनेजमेंट में जाना है, मेरे HR में ही जाना है, मैं इंजीनियर हूं उसी में जाना है, तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखिए, अगर देखिए मैं मिसाल दे रहा हूं ना, मैं आपको एक कंपनी में अगर आपको काम करना है, काम करने के वक्त में बॉस ने कहा कि थोड़ा पानी लेकर आइए, तो पानी दीजिएगा। अब आप कहेंगे नहीं, मेरा टेलीकॉलिंग काम है, टेलीकॉलिंग सिर्फ फोन करूंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको काम करना है। काम करने में क्या होता है, हर चीज आपको आसान हो जाती है। आप सोच लीजिएगा, यहाँ पे छोटा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, जॉब और काम में बहुत फर्क होता है। जॉब में हर क्राइटेरिया आपको, मतलब कुछ उसूल होते हैं, उसूल में भरना मुश्किल रहता है। 100 लोगों ने MBA किया है, सिर्फ 1 से 2 लोग कामयाब रहते हैं, अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन। बाकी के 99%, 98% लोग बेकार रहते हैं, 5 साल से बेकार हो। बहुत से लोग आते हैं, आज कम से कम 40 लोगों को जब हमने मतलब डिस्कशन किया, जैसे कि उनका देखा, तो उसमें कम से कम 20 मेंबर्स को जॉब नहीं है, तकरीबन 3 साल से 4 साल से मतलब वो जॉब की तलाश में है। दिखने में इतने हैंडसम हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, खूबसूरत हैं, अच्छा बात करने का तरीका, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है। रीजन क्या है, मेरे को वही सेक्टर में चाहिए, वही सेक्टर में चाहिए। वहां पे क्या होती है, नाकामी पीछे पड़ जाती है। तो हमें चाहिए काम करना है। अगर आपने एक बार काम करना शुरू कर दिया, यकीन मानिएगा कामयाबी आपके पीछे पड़ जाए, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। अब रही बात जवाहर का करिश्मा कैसे सपोर्ट करता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमने बताया। जॉब में क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया, हर चीज उसूल होते हैं, मेयार होता है, एक दायरा रहता है। काम का कोई दायरा नहीं है, आप जो भी काम कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरी बात होती है सितारों की गर्दिश। समझ लीजिए, अगर सितारों की गर्दिश आ गई, जितना भी पढ़ा लिखा हो, जितना भी चालाकी खर्च करो, जॉब मिलने वाली नहीं है। जाते हैं, जॉब नहीं, 5 साल से खाली हो, और जैसे कि आपने कहा ना 10 साल से खाली हो, उसकी वजह है सितारों की गर्दिश आना। इंसान जिंदगी में गर्दिश आ जाती है। इस गर्दिश को दूर करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा जॉब पाने के लिए, अच्छा काम करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए अल्लाह ताला की निशानियों से फायदा उठाएं। उन तमाम निशानियों में से हम जो बात करते हैं, एक निशानी का नाम है जवाहरत का करिश्मा, नेमत उज़्मा कहा जाता है। इस नेमत को आजमाने से क्या होता है, अपनाने से क्या होता है, जिंदगी में खुशी मिलती है, कामयाबी मिलती है, इंसान जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो पता क्या चलता है, कंक्लूजन क्या है, हमें नौकरी से ज्यादा काम करना है। सही। काम करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जॉब के लिए हमने बताया कुछ उसूल होते हैं, दायरा। 100 लोगों में एक ही आदमी सेलेक्ट होता है, बाकी के जो 99 जो लोग हैं वो कोई भी काम कर सकते, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हुनर आपके पास है, चालाकी है, एजुकेशन है, इल्म है, हर चीज होने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिले, लेकिन काम मिल जाएगा। तो हमें चाहिए काम में आगे बढ़े, इस अल्लाह ताला की नेमत से फ़ायदा और ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सैयद उमर है, मैं जीरी मिटला से बात कर रहा हूँ, शाहपुर। सैयद उमर, हैदराबाद। जी सैयद उमर। जी हैदराबाद से बात कर रहे हैं।
जी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। अपने बारे में बात करना सैयद उमर साहब। जी मैं खुद के बारे में जानना चाहता अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी मार्च 24, 1993। 24 मार्च 1993। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? वक्त दोपहर का टाइम था, 1 बजे के आसपास में। दोपहर 1 बजे ना। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? आप डायरेक्ट उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम हमेशा देखते रहता हूँ, संडे के दिन बहुत देखते रहता हूँ, कॉल करते रहता हूँ, लेकिन आखिरी में कॉल लगता, फिर कॉल खत्म हो गया बोल के बोलते। चलो कोई बात नहीं, आज पहला कॉल मिल गया आपको। जी आज पहला कॉल मिल गया। जॉब के लिए परेशान हो? जी मैं घर के लिए देखना है घर, और मेरी शादी का भी देखना है, तो घर खरीद के फिर बना के वही इसके बारे में कब होगा ये सब बोल के। अभी क्या करते हैं आप? अभी जॉब कर रहा हूँ। क्या जॉब करते हैं आप? बैंक में जॉब करता हूँ मैं। बैंक में जॉब कर रहे हैं। तो आपका सवाल है घर बनाना है आपको? जी घर बनाना है, शादी भी करना है? जी देखिए जैसे आपने, हाँ जनाब, आप घर भी बनाए, इंशाल्लाह शादी भी करें, जिंदगी में खुशहाल भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आपके जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, पैदा हुए हैं वेडनेसडे के दिन, जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, जर्मनी का जो होता है मेर्क्यूरी अकाउंट्स फील्ड, जैसे कि आपने बैंकिंग सेक्टर में जो आपने जॉब चुना है आपके लिए बेहतर है, उसी फील्ड में आप आगे बढ़िएगा। फाइनेंस फील्ड आपके लिए अच्छा मुफीद रहेगी, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आपको तरक्की मिलेगी। जैसे कि आपको जॉब मिला। रही बात घर की बात, अगर जायचे में देखा जाए 2021 तक घर का नहीं है, थोड़ा मुश्किल दिखा, डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। घर का मकाम जो होता है, इंसान के सुकून की जगह जो होती है, खुद का घर बनाना। जैसे इंसान को अच्छा 3 वक्त की रोटी मिल गई, 2 वक्त की रोटी मिल गई, बाद में कपड़ा मिल गया, तो इंसान सोचता है अपने खुद के लिए एक आशियाना बना लो, खुद का घर बना लो। वो घर आपके लिए अभी नहीं दिखा रहा है, थोड़ा परेशानियां डिस्टर्बेंस दिखा रही हैं, थोड़ा फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। शादी के लिए थोड़ा रुकावटें दिखा रही हैं, क्योंकि सितारे गर्दिश में, मेर्क्यूरी गर्दिश में, साथ में वीनस भी गर्दिश में, जिसमें क्या होता है मुश्किलात पीछे पड़ी हुई हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए मेर्क्यूरी और वीनस को स्ट्रांग करें, जिसके लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अच्छी शादी भी होगी, घर भी बनाएंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर हम खैर मकदम करते हैं डॉक्टर साहब आपका ब्रेक के बाद। और आपने सही फरमाया, जो अभी जैसा आपने कहा था कि 2, 3, 4 साल 5 साल लोग जो बैठे रहते हैं अच्छे हैं, देखने में क्वालिफ़िकेशन भी अच्छी है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, टिप टॉप रहते हैं, ड्रेसिंग भी अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है उनको नौकरी नहीं मिल पाती। तो ये होता है कि लोग कोचिंग करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उनको काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक आप काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, काउंसलिंग नहीं करेंगे, चाहे वो अपने माँ बाप से करें, बड़ों से करें, किसी डॉक्टर के पास जाएं, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत से लोगों के माइंड में क्या होता है, मैंने MBA किया है तो मेरे को वही सेक्टर में जॉब चाहिए जी, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई तो मेरे को वही चाहिए, तो जॉब की तलाश में, तो कोई काम की तलाश में नहीं है जी। अगर काम करना शुरू कर देंगे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बेकार बैठने के बजाय आप काम में लग जाएं, काम के साथ आप दूसरा जॉब ढूंढ सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। छोटा सजेशन है, क्योंकि बहुत से लोगों की जो तादाद है अच्छी पढ़ाई पढ़ने के बावजूद भी बेकारी में जिंदगी गुजर रही है, जिसमें क्या हो रहा है, इंसान डिप्रेशन दुनिया में जा रहा है। सही, डिप्रेशन दुनिया में जा रहा है, इंसान हिम्मत हार चुका है। अच्छी पढ़ाई लिखाई सब होने के बावजूद इंसान बहुत परेशान है, हिम्मत हार चुका है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब की तलाश में जाना। आप काम की तलाश में इंशाअल्लाह जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। काम मतलब क्या है, हर काम भी कर सकते हैं। छोटी मिसाल दे देता हूँ, हमारे ऑफिस में क्या है, अभी तक कम से कम एक 500 लोग काम कर जॉब कर चुके हैं, चले जा चुके हैं जी। जो काम करने वाले 20-25 जो लोग हैं हमारे जो वफादार ऑफिस में मौजूद हैं। जी, जी। मतलब क्या है, सुबह 9 बजे भी ऑफिस खोल देते हैं, 11 बजे तक थोड़ा भीड़ बढ़ेगी तो 11 बजे तक भी बैठते हैं, पानी लाके देते हैं, क्लाइंट्स को लाके देते हैं, मतलब अपना काम समझ के करते हैं। सही। इसीलिए क्या है, कंपनी के लॉयल लोग कहते हैं जो वफादार बन चुके हैं। जॉब बोले क्या 10 बजे आए, 5 बजे के बाद क्लाइंट्स बैठे हैं, नहीं मेरे को जाना, टाइम खत्म हो गया, कितनी देर कंपनी देखेगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा आप इसमें गौर कीजिएगा,
जॉब से ज्यादा काम के ऊपर ध्यान इंशाअल्लाह जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। रही बस सितारों की गर्दिश में ही परेशानियां आती हैं, उससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की निशानियां, अल्लाह ताला की नेमतें हमारे सामने मौजूद हैं, उस इस्तेफादा उठाने से इंशाअल्लाह जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन बोल रहा हूँ उज्जैन से जी। हाँ जी, मोहम्मद शहाबुद्दीन जी जी सर। जी उज्जैन से बात कर रहे हैं। हाँ जी जी सर। प्रोग्राम कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मैं कम से कम 2-3 साल देख रहा हूँ। मेरे को मतलब मैं नंबर लगाता हूँ, बाकी मेरा नंबर लग नहीं पाता सर। मेरे को इसका प्रोग्राम इतना बढ़िया लगता है सर, बस मैं मतलब बता ही नहीं सकता आपको सर। बहुत अच्छा पहली लगता बार है आपका आज पहली बार आपका कॉल लगा है। हाँ जी जी सर। आपको अपने बारे में बात करना है शहाबुद्दीन साहब? हाँ जी जी सर। जी जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए पहले। सर पहले इस तारीख तो नहीं मालूम सर। वालदा का नाम जुबैदा बेगम है। वालदा साहबा क्या नाम है? जुबैदा बेगम। जुबैदा बेगम। जी 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 वो सर ये पैदाइश के मतलब जी जी कभी ना जी सर। हाँ जी साहब, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, अब उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, वालेकुम सलाम साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ सर। मैं आपसे बहुत तमन्ना थी मिलेगी सर। शुक्रिया जनाब, इंशाल्लाह ताला वो तमन्ना आपकी पूरी हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, जिंदगी खुशहाल रहेंगे आप। लोग आपको क्या नाम से पुकारते हैं? मेरे को शहाबुद्दीन के नाम से पुकारते हैं सर। शहाबुद्दीन के नाम से पुकारते हैं। जी जी सर। देखिए जनाब, शहाबुद्दीन जुबैदा के नाम से देखा जाए, जिंदगी में परेशान हो, अभी तक स्टेबल लाइफ नहीं है आपका, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ की इश्यू दिखा रही है, स्टोमक डिसऑर्डर पेट की खराबी भी है, सर का दर्द भी दिखा रहा है। एक तरफ से है काम में परेशानी, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा, करना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हेल्थ की भी इश्यूज दिखा रही है। इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, काम में आगे बढ़ोगे, स्टेबल लाइफ मिलेगी, सबसे बड़ी चीज़ हेल्थ ठीक हो जाएगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो शहाबुद्दीन साहब, आप मिलना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से, तो आप कहीं पे भी मुलाकात कर सकते हैं। हैदराबाद तशरीफ़ ला सकते हैं या विशाखापट्टनम विजयवाड़ा भी जा सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं डॉक्टर साहब दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से कौन साहब बात कर रहे हैं? अली अफसर। अली अफसर। जी हाँ। जी। डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम मैं काफ़ी महीनों से देख रहा हूँ जी, और मुझको ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया जी शुक्रिया। आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरा 1 मार्च 1975। 1975। वक्त मालूम है? टाइम आपको आपकी पैदाइश नहीं, वक्त मालूम नहीं है। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, सवाल कर सकते हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब। अली अफसर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। दिल्ली से बोल रहे हैं आप? जी हाँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। माशाल्लाह, अपने बारे में जानना है आपको? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी शॉप है अपनी। बोलिए। तो मेरे जो दाएं बाएं दुकानें हैं वो काफ़ी चलती हैं, और जो मेरी शॉप है उसमें कस्टमर कम आते हैं। ओके जी। आप कौन सी दुकान चलाते हैं आप? मेरी मोटर पार्ट्स की शॉप है। मोटर फील्ड में हैं आप? जी जी हाँ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे। हम दुआ करते हैं कि ज़िंदगी में तरक्की मिले, आपकी दुकान अच्छी चले, ज़िंदगी में खुशहाल रहें। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह साहब। एक्चुअली क्या है, ज़ाहिर चीज़ अगर देखा जाए, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कमांडिंग पावर है, मैनेजर हैं, कम अज़ कम हाथ के नीचे 5 लोग काम करते हैं, 5 लोगों को आपने मतलब काम दे रखा हुआ है, मेहनत बहुत होती है, रिजल्ट नहीं मिलता। मेहनत करने का जुनून है, आपके अंदर जुस्तजू है, हार्ड वर्किंग है, आपके अंदर हेल्पिंग नेचर भी है, बट रुकावटें हैं, तरक्की नहीं मिल रही है। स्पेशली देखा जाए 2014 नवंबर से थोड़ा आपका कारोबार में कमी आ चुकी है, जहां से आपको खर्चा भी थोड़ा हो जाता है, डिस्टर्ब, परेशान हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रही बात आजू बाजू की दुकानें चल रही हैं, आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 2014 नवंबर के बाद सितारे गर्दिश में हैं। जब सितारे गर्दिश में आते हैं, इंसान की जिंदगी को गर्दिश में डाल देते हैं। आपके जायचे में मून कमजोर है, जिसमें क्या होता है,
फाइनेंशियली ग्रोथ रुक जाता है, सुकून चला जाता है, इंसान की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में डर पैदा कर देता है, परेशान करता है कि काम होगा कि नहीं होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आज से ज़्यादा कल की परेशानी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में होगी। साथ में अगर देखा जाए सन 12वें घर में बैठा हुआ, जिसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा नज़र ज़्यादा आपके ऊपर पड़ती है, अंदर से परेशान हैं, ऊपर से देखने वाले समझते हैं बहुत अच्छी हालत में हैं। हमारे हैदराबाद में एक कहावत होती है, ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी। इसकी मिसाल क्या होती है, इंसान दिखने में लगता है अच्छी हालत में है, परेशानी अंदर वो खुद जानता है, उसका परवरदिगार जानता है। अभी हम जायचा देखकर जान रहे हैं, मतलब परेशान अंदर से हैं, हर कोई समझता है अच्छा कारोबार चल रहा है अली अफसर साहब का। इस परेशानी दूर करने के लिए, अंदर भी शेरवानी पहनने के लिए, मतलब खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर अपने मसाइल जान सकते हैं, या अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो आप नंबर नोट कर लीजिए और डॉक्टर एम रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो हैदराबाद के या आसपास के अज़ला से नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे यानी कि हर चारशुम्बा को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म हो जाएं और उनकी ज़िंदगी में खुशियां आ जाएं, तो वो डॉक्टर रोशन साहब से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में आगे एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? पटना से हम बोल रहे हैं, नदीम अली। नदीम अली जी हाँ, बिहार पटना सर, बिहार पटना। जी 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 नदीम साहब, प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत उम्दा, लाजवाब। हम तो रजा साहब से बात करने के लिए बड़े बेचैन थे जी कि इनकी, रजा साहब का जो काम है, हम अपने बहुत दोस्तों को बताए, सब लोग जो है सो उस पर काम कर रहे हैं, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि हमको रजा साहब से बात कराने के लिए बहुत मुश्किल से आपसे बात हो रही है। क्या हमारी बात हो सकती है उनसे? बिल्कुल, अभी बात कराते हैं। नदीम साहब, ये बताइए कब से प्रोग्राम देख रहे हैं आप? ये तो हम आपका देख रहे हैं, लगभग हो गया भैया हमको लगभग 18 महीना हो गया। अच्छा, पहली बार आपका कॉल लगा है? जी, पहली बार लगा है। हम बहुत मतलब परेशान थे, कॉल करते करते कैसे भी तरह से बात हो जाए, तो आज मतलब हम कंटिन्यू लगाते हम जो सो देखिए आज लग गया। जी, आप तो खुशनसीब है, आपका कॉल लग गया और आपने कहते हैं ना कामयाबी का पहला जी हाँ, जीना चढ़ लिया। तो हाँ, हमारे लिए सही में बहुत बड़ी कामयाबी है भैया। जी जी नदीम साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? जी, हम कर लेंगे बात। हम जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी, हमारी तो है 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर, सन बताइए। 1988 है भैया। 1988। वक्त तो मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? टाइम तो नहीं मालूम है भैया जी। कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको मुबारकबाद दे सकते हैं और क्या परेशानी है, क्या जानना चाहते हैं, आप उनसे जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम हजरत, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी, कैसे हैं आप? जी देखिए, अब आपसे बात हो रही है तो अब तो हम बहुत खुश हैं। ये बहुत मुश्किल से जो है सो आपसे बात हो पाती है। बहुत हम लोग कई
दोस्त हैं जो ट्राई करते हैं डेली, लेकिन आज हम बहुत खुशनसीब हैं भैया के लग गया कल हमारा डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, परेशानी दूर करे आपकी। अपने बारे में जानना है जी देखिए नदीम अली साहब, जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए जॉब के लिए परेशान डिस्टर्ब है, थोड़ा हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप। मेहनत तो करते हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, घर में भी हालत सही नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, एजुकेशन में ब्रेकअप आया है। आपने तो पढ़ाई की लेकिन बीच में छोड़ना पड़ा, पढ़ाई में ब्रेकअप दिखा रहा है, प्लानिंग बहुत सारे हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। सोचते हैं कि बाएं जाओ ज़िंदगी जाती है दाएं तरफ, नागानी परेशानियां बदनामियां बहुत आते हैं, घर में हालत सही नहीं है, मिजाज भी ख़राब हो रहा है, कोल्ड की प्रॉब्लम रहेगी, एलर्जी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, गले में खराश, नाक बंद होना, ये तमाम चीज़ें आपके ज़िंदगी में दिखा रहे हैं। बचपन से बहुत स्ट्रगल किया ज़िंदगी में, अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ ज़ीरो का ज़िंदगी है, अभी तक लाइफ में स्टेबल लाइफ नहीं है, क्या काम करूं समझ में नहीं आ रहा है। मेन वजह है जुपिटर का कमज़ोर होना, जिसके साथ सन कमज़ोर होना। जब ये दोनों कमज़ोर हो गए हैं, जिस वजह से क्या होता है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हेल्थ की इश्यूज दिखा रहे हैं, तरक्की को रोके हुए हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जॉब सेटलमेंट नहीं है। इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़ायर, पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब हमें बेंगलुरु से बात कर रही हैं। जी नाम बताइए अपना। हमारे बीवी के बारे में बात करना साहब। उनका नाम बताइए आप बीवी से। उनका नाम परवीन ताज। परवीन ताज। माँ का नाम हलीमा बी साहब। हलीमा बी। हाँ साहब। हलीमा बी। उनकी तारीख पैदाइश आपको नहीं मालूम है ना? नहीं साहब, वो सब मेरे को मालूम नहीं साहब। जी आप अपनी अहलिया के बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम साहब। क्या नाम है आपका? साहब हमारे बीवी के बारे में, मेरा नाम असलम पाशा, बीवी के बारे में बात करना। कहाँ से बोल रहे हैं? हमें बेंगलुरु से बात कर रही साहब। बेंगलुरु में कहाँ रहते हैं आप? हमें बेंगलुरु में आकर इधर मेजेस्टिक बोल के साहब, मागडी रोड। हाँ जी मालूम है, मेजेस्टिक में है, मेजेस्टिक वाले हैं आप। जी साहब। देखिए एक्चुअली क्या है, बेंगलुरु में हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, कभी अगर हो सके तो आप मुलाकात कर सकते हैं। नहीं मैं जाता हूँ साहब, उधर भी जाता हूँ, मेरे को ये हो रहा नहीं जाने के लिए। कोई बात नहीं, कोई हम बताए, बस आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर रोशन साहब भी रहते हैं जो लोगों को सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि आपकी बीवी का जो नाम बताया आपने, हलीमा बी, परवीन ताज, थोड़ा नाम के हिसाब से अगर देखा जाए 3 साल से थोड़ा हैबत होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, अकेलापन महसूस करना, रात में नींद नहीं आती, थोड़ा बेकरारी हुई तो थोड़ा वसवसा आना, थोड़ा टेंशन ज़्यादा दिखा रहा है, साथ में कमर का दर्द है, बोन की प्रॉब्लम है, ये तमाम परेशानियां इनकी ज़िंदगी में चल रही है। एक तरफ से माइंड डिस्टर्ब है, डिप्रेशन की दुनिया में है, दूसरी तरफ से है बोन की प्रॉब्लम, थोड़ा परेशान डिस्टर्ब है। मेन वजह है इनके जायचे के सबसे अगर देखा जाए मर्क्यूरी का कमज़ोर आना, साथ में वीनस कमज़ोर होना। जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है बोन की प्रॉब्लम भी लेकर आता है, न्यूरोलॉजी का ट्रबल कहते हैं, थोड़ा बहुत कमज़ोरी में डाल देता है, बहुत कमज़ोर बना दिया है। इससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपके बीवी को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफ़ेद पुखराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइए इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनने से उनमें सेहत आएगी, सोच बढ़ेगी, सुकून मिलेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी तबरेज बोल रहे हैं, यूपी गाजियाबाद से। तबरेज जी गाजियाबाद से बात कर रहे हैं? जी जी पूरा नाम क्या? तब सिर्फ तबरेज है, आगे पीछे कुछ लगाते हैं? तबरेज खान। तबरेज खान। अपने बारे में बात करना है आपको? जी अपने बारे में मालूम। तारीख पैदाइश मालूम है आपको? आप अपनी तारीख तो है लेकिन उसका कंफर्मेशन नहीं है कि कंफर्म है या नहीं। वालदा साहिबा का नाम बताइए। वालदा का नाम है इरशाद फातिमा। इरशाद फातिमा जी। जी डॉक्टर एम एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। जी डॉक्टर तबरेज खान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके रज़ा साहब। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। अपने बारे में जानना है? जी अपने बारे में मालूमात करना। अभी आपकी एज क्या है, क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी 34। 34 है जी। देखिए जनाब 34 एज है, लेकिन अभी तक लाइफ में स्टेबल लाइफ नहीं है आपके लाइफ में। जी जनाब। परेशान है, डिस्टर्ब हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
माइंड बहुत कन्फ्यूजन रहता है, मूड स्विंग्स रहता है। अभी सोचते हैं कि ये काम करूं, बाद में सोचते हैं वो काम करूं, ज़्यादा कन्फ्यूजन की दुनिया में है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सुनिएगा जनाब, हाँ थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन है, सही फैसला नहीं ले सक रहे हैं, क्या काम करूं समझ में नहीं आ रहा है, जिम्मेदारी सर पे आ चुकी है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ का भी इश्यूज दिखा रहा है, थोड़ा बाएं तरफ सर का दर्द रहेगा आपको। ये शुरू हुआ है आपको 2013 अक्टूबर से, ये सर का दर्द भी शुरू हुआ है, परेशानियां में फंसे हुए हैं, टेंशन में है। और क्या होता है आपके जायचे में, हर काम में क्या होता है, डिले होता है। आज का काम कल के लिए, कल का परसों के लिए। अभी तक 34 साल हो चुके हैं, लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, क्या काम करूं समझ में नहीं आ रहा है। इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद इब्रारुल हक बोल रहे हैं कलकत्ता से। मोहम्मद इब्रारुल हक जी, कोलकाता से बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ। अपने बारे में कुछ पूछना? अपने लड़के के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, उसका नाम है मोहम्मद इकरामुल हक। जी, मोहम्मद इकरामुल हक। हाँ इकरामुल हक। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। हाँ 3 जनवरी 1982। 3 जनवरी 1988। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का? 82 जी। हाँ उनकी पैदाइश का वक्त? पैदाइश का वक्त है 12 बजे 3 बरोज एतवार। 12 बजे दिन में ना? हाँ बरोज एतवार। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में डॉक्टर? जी आप सुनिए तो, क्या जानना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में? अब आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अबरारुल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आपको बेटे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया जनाब, हम तो मिले नहीं, अभी फोन में बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। आपके बेटे का पर्सनल पूरा डिस्टर्ब दिखा रहा है। हाँ डिस्टर्ब दिखा रहा है, पर्सनल पूरा डिस्टर्ब है, शादी की प्रॉब्लम है, रुकावटें बहुत हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, एक तरफ से है प्रोफेशन में प्रॉब्लम, तरक्की रुकी हुई है, दूसरी तरफ से है पर्सनल प्रॉब्लम, लाइफ में स्टेबल लाइफ नहीं है, सेटलमेंट नहीं है। 35 साल हो चुके हैं, ज़िंदगी जहाँ की वहाँ रुकी हुई है। आपका बच्चा 1 कदम आगे बढ़ाना चाहता है, 5 कदम पीछे हो जाता है। थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर है, जल्द रिएक्ट हो जाता है, सही फैसला नहीं ले सकता, अक्सर वो बीच जो फैसले वो गलत फैसले लेता है, जिसकी वजह से वो भी परेशान, आप भी परेशान, फैमिली भी परेशान है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बच्चे मोहम्मद इकरामुल हक साहब के लिए एक येलो सफ़र पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक याकूत रूबी कहते हैं। यह ध्यान रहे, ये जो जवाहरात होते हैं असली जवाहरात, सच्चे जवाहरात पहना, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के छोटा सा एक मैसेज, अभी इनका जायचा अगर देखा जाए 35 साल हो चुके हैं। एक तरफ से है प्रोफेशन की प्रॉब्लम, मतलब जॉब में सेटलमेंट नहीं है, दूसरी तरफ है शादी में प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, पर्सनल लाइफ मतलब हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज हो चुका है। सैटर्न और मार्स मिले हुए हैं, जिसमें क्या होता है, मार्स होता है आग, शोला कहते हैं, और सैटर्न को कहते हैं तेल, जिसको ऑयल कहा जाता है। तेल और आग की कभी दोस्ती बनती है? आग के ऊपर आप तेल डालो तो आग और बढ़ जाएगी। तो ये हिसाब की प्रॉब्लम है इनके अंदर, जिसमें क्या होता है हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज हो चुका है, जिसमें क्या होता है इनकी वजह से प्रॉब्लम इनको भी है, फैमिली को भी प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा है, लिटिगेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, पुलिस केसेस, डिस्टर्बेंस, ये तमाम चीजें परेशानियां हैं। इससे बाहर निकल, जो हमने बताया इंशाअल्लाह ताला उससे बाहर निकल सकते हैं। निकलने के लिए एक येलो सफर पुकरा, साथ में याकूत, इंशाअल्लाह ताला ये पहनने के बाद कामयाबी कदम चूमेगी, जिंदगी में आगे बढ़ सकते, खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अबरार साहब, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, तो जो डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया है उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बेटे की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, शमीम रियाज। शमीम रियाज झारखंड से। जी 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 अपने बारे में बात करना है? जी जी हमारे बारे में भी, अपनी तारीख पैदाइश
जी मेरी तारीख पैदाइश है 1401 हिजरी, इंग्लिश में है 1983 ईस्वी। नहीं, वक्त महीना और उसके बाद तारीख भी बता दीजिए आप। जनवरी 11 जनवरी 1983 ईस्वी, मंगल का दिन। 11 जनवरी 1983। जी जी। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? वक्त सात जोहरा में 8:45 बजे, 8:45 बजे सुबह। 8:45 सुबह। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी जी। सलाम वालेकुम शमीम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत खुशी हो रही कि मुझे आपसे बातें हो रही। शुक्रिया दुआ की जनाब। दरखास्त भी है। इंशाल्लाह हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं बहुत अपने आप से मेरे बारे में थोड़ा बताइए। हमारी अहलिया भी काफी बीमार रहती हैं। आपकी अहलिया भी बीमार हैं, आप भी डिस्टर्ब हैं, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, कंफ्यूज रहते हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, हैबत खा जाते हैं, घबराहट होती है, सही फैसला नहीं ले सकते, आज से ज़्यादा कल को लेकर परेशान हो जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब एहसास कमतरी, हर चीज़ करेंगे लेकिन करने से पहले मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, 4 लोगों के बीच में बात करने के लिए थोड़ा शर्म महसूस होती है, थोड़ा डर लगता है, ग्रुफोबिया कहते हैं। ये परेशानी भी आपके जायचे में दिखा रही है। और अगर देखा जाए जायचे के हिसाब से जॉब में भी स्टेबल जॉब नहीं है, बीवी भी बीमार है, सुकून खो चुके हैं। एक तरफ से आपकी प्रॉब्लम, दूसरी तरफ से फैमिली की प्रॉब्लम, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं, जॉब में सेटलमेंट नहीं, उम्र बीती जा रही है, ज़िंदगी पीछे आ रही है। इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए पन्ना, एमराल्ड कहते हैं, जमरुद भी कहा जाता है, 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम, ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा, या रासिक जेम्स और ज्वेलर से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, एक आदमी से लेके एक साबिक़ वज़ीर आला या वज़ीर आज़म तक का जवाहरात के बारे में क्या कहना है, उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फ़ायदा पहुँचाए। डॉक्टर MM रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं।
डॉक्टर एम रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रज़ा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रज़ा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से तशरीफ़ लाने से और उसके इस्तेमाल करने से लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बदली है और खुशहाली आई है। और जैसा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ, तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल खुशगवार बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून ज़िंदगी अपनी जी सकते हैं अगर एक बार आप तशरीफ़ लाइए। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हमारा नाम नाजिया परवीन है, हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं।
नाजिया परवीन, अपने बारे में बात करना है आपको? जी 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 जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी, हमारी पैदाइश 1987 है। दिन और तारीख क्या है? जी, दिन है शनिचर, रात 10:30 बजे। महीना बता दीजिए और तारीख बता दीजिए। 10 अक्टूबर। जी, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर 1987। जी जी। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? जी जी, शनिचर का दिन रात 10:30। रात 10:30 बजे। जी जी, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में, आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिया परवीन साहब, आप कैसे हैं? जी, हम खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बारे में जानना है आपको? जी 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 जी, हम डॉक्टर साहब ये पूछ रहा था कि हम बहुत बीमार रहते हैं, हमारे कामों में बहुत रुकावटें आती है, जो भी हम करना चाहते थे रुकावट आ जाती है। नौकरी करना चाहते थे, नौकरी का काम चलता तो उसमें भी रुकावट आ गई, वो भी नहीं हो पाया। आप बीमार रहती हैं, थोड़ा परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, थोड़ा शादी में भी रुकावट दिखा रही है, थोड़ा मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपके जायचे में दिखा रहा है। देखिए, सबसे थोड़े मेरिट्स भी हैं आपके अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, सेल्फ अर्नर है, मतलब खुद पैसा कमाना, खुददार हैं आप, पैसा कमाना, हेल्पिंग मतलब दूसरों की मदद करना, ये तमाम चीज़ें आपके अंदर हैं। बट कन्फ्यूजन ज़्यादा है, सही फैसला नहीं ले सकते, थोड़ा डिलेमा में रहती हैं। रही हेल्थ का इश्यूज़ भी दिखा, तो डिस्टर्ब हैं आप थोड़ा, क्योंकि आपके जायचे में अगर देखा जाए स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम भी आएगा, कमर का दर्द भी आएगा, यूट्रस का प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, बच्चेदानी का प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, डिस्टर्ब दिखा रहा है आपको। लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है तो डिस्टर्ब रहते हैं, हर 8 दिन में बीमार हो जाती हैं, मुश्किलात में पड़ी हुई हैं, थोड़ा टेंशन ज़्यादा है, और थोड़ा न्यूरोलॉजी का ट्रबल, थोड़ा बहुत कमज़ोरी भी आपके अंदर दिखा रही है, जिसकी मेन प्रॉब्लम है मर्क्यूरी का कमज़ोर होना, साथ में वीनस का कमज़ोर होना। ये शुरू हुआ है 2015, कम से कम 2 साल से बहुत परेशान हैं आप, ये और 3 साल आगे जाएंगे। इसको रोकना है, रोकने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुखराज वाइट सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम, नदीम खान बोल रहा था, मुरादाबाद यूपी से। मुरादाबाद यूपी से नदीम खान। जी जी जी। डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1983। 1983। वक्त बताएंगे? 84 जी नदीम साहब, वक्त कंफर्म नहीं है। वक्त कंफर्म नहीं है। जी, आप जो है क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम खान साहब। जी वालेकुम सलाम, खैरियत है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखे आपको। जी जी। अपने बारे में जानना है? जी जी, अपने बारे में। देखें जनाब, पैदा हुए हैं जुम्मा के दिन, अभी तक लाइफ में जॉब की सेटलमेंट नहीं है, हर जगह पे काम करते हैं छोड़ देते हैं, काम करते हैं छोड़ते हैं, हर 6 महीने साल में जॉब में मुश्किलात आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज है, थोड़ा शादी की प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, सुकून नहीं है, बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा है ज़िंदगी में, आज भी वही स्ट्रगल चल रहा है, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तरफ से है पर्सनल प्रॉब्लम्स भी दिखा रही हैं, साथ में फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जॉब में स्टेबल जॉब नहीं है, वहाँ पर काम किया छोड़ दिया, वहाँ पे काम किया छोड़ दिया, क्योंकि एक बैलेंसिंग ज़िंदगी में नहीं है, जिसकी मेन वजह है सैटर्न और सन मिले, जिसमें क्या होता है जॉब को चेंज करना, ये जगह काम किया छोड़ दिया, वहाँ पे काम किया छोड़ दिया, इसमें क्या होता है मुश्किलात पीछे पड़ जाती हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाते हैं, साथ में पर्सनल भी डिस्टर्ब दिखा रही है, मर्क्यूरी भी कमज़ोर, जिसमें क्या होता है स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपके लिए चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, यह था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। जिन लोगों ने इसमें कॉल किया और जो प्रोग्राम का हिस्सा बने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका कॉल नहीं लग पाया किसी वजह से, उन्होंने नंबरात तो नोट कर लिए होंगे, आप कभी भी कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए।
और देखते रहिए ETV उर्दू।